आज 20 जून है। आपको शायद याद होगा कि आज का दिन वही है जब महाराष्ट्र की धड़कन माने जाने वाली पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना में विद्रोह हुआ था। हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना की बुनियाद 1967 में रखी थी, उस शिवसेना के लिए इतिहास का ऐसा काला दिन 20 जून 2022 से शुरू होता है जिसे शायद शिवसेना कभी भुला सकेगी। बाला साहब ठाकरे के अपने ही वंशज श्री उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व को लेकर आरोप लगने लगे और 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया। जिसे लेकर ये भी आरोप लगाए गए कि केंद्रीय सरकार ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए 50-50 करोड़ देकर विधायकों को खरीदा है और जो विधायक बिकने को तैयार नहीं थे उन्हें डराया और धमकाया गया है। जिसके बाद कुल 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया आज यानी कि 20 जून से शुरू हुई थी, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत ने यूनाइटेड नेशन को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने और इसी तौर पर मनाने की अपील की है। संजय राउत ने अपने इस लेटर में लिखा है कि मैं आपको 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के रूप में मनाने की अपील के साथ लिख रहा हूं। महोदय, मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नामक एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं और भारत में उच्च सदन का सांसद हूं। मेरी पार्टी शिवसेना यूबीटी पश्चिमी भारत के एक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के से ताल्लुक रखती है। इसकी शुरुआत श्री बाला साहब ठाकरे ने 1967 में की थी, जिन्होंने मुंबई पूर्व में बॉम्बे में स्थानीय युवाओं के कारणों को समर्थन किया था। इसके आगे उन्होंने 40 विधायकों का जिक्र करते हुए लिखा है, जिन 40 विधायकों ने हमें चाकू मारा है उनका नेतृत्व एक प्रमुख विधायक श्री एकनाथ शिंदे, जो अब महाराष्ट्र के सीएम हैं, कर रहे थे। उनके साथ एमवीए सरकार का समर्थन करने वाले 10 और निर्दलीय हमें छोड़कर चले गए। छोड़ने की प्रक्रिया 20 जून से शुरू हुई थी, जब एकनाथ शिंदे और अन्य लोग मुंबई के पड़ोसी राज्य गुजरात चले गए थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे को उस वक्त धोखा दिया जब वो एक बीमार व्यक्ति थे और 12 नवंबर और 19 नवंबर 2021 को उनकी 2 बड़ी सर्जरी भी हुई थी। इसके साथ ही इस लेटर में संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले उन 40 विधायकों पर यह भी आरोप लगाया है, उनमें से प्रत्येक ने उनकी बीमारी का फायदा उठाया है। यूनाइटेड नेशन को लिखे हुए इस खत के आखिर में संजय राउत लिखते हैं कि वो इनसे अपील कर रहे हैं कि 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के रूप में घोषित करे, जिस तरह 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किया जाना चाहिए ताकि दुनिया गद्दारों को याद रखे। संजय राउत के यूनाइटेड नेशन को लिखे हुए इस खत को पढ़ने के बाद तो ये बात जाहिर हो जाती है कि यूबीटी शिवसेना अपने साथ हुई इस गद्दारी को किसी भी कीमत पर भूलने को तैयार नहीं है। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस और हाँ, एप्पल और एंड्रॉइड स्टोर से मुंबई प्रेस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।